हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूरी टेक 91 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक HTML के बारे में। बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ HTML। बेसिक HTML बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट इज़ ए प्लेन टेक्स्ट फाइल। HTML जो होती है एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। इट कंटेन्स रिच टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट विथ टैग्स। जो टेक्स्ट हम टैग के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम रिच टेक्स्ट बोलते हैं। Any HTML program can be written in simple notepad or wordpad text editor। HTML कोड को हम नोटपैड पे लिख सकते हैं या किसी वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोग्राम शुड बी आइदर HTML और HTM। जब हम कोड को सेव करते हैं तब उसका एक्सटेंशन जो होता है हमें HTML या HTM देना होता है। दिस प्रोग्राम then can be opened in some web browser and the corresponding web page can be viewed। उसके बाद हम इसे रन करने के लिए किसी वेब ब्राउज़र के उपयोग से हम इसको रन करते हैं और ये वेब पेज ओपन होता है। एग्जाम्पल, चलिए हम पहले एक प्रोग्राम रन बना कर देखते हैं। मैं यहाँ पर एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। पहले मैं कोड रन कर देता हूँ। हम पहले एक HTML टैग डिफाइन कर लेता हूँ। HTML को बंद कर देता हूँ। याद रखिए HTML को बंद करना ज़रूरी है। किसी भी टैग को जब हम ओपन करते हैं तो साथ में उसको बंद करना ज़रूरी है। इसके अंदर मैं एक हेड टैग ले लेता हूँ। जो हेड टैग होता है वो HTML का पार्ट होता है। इसको भी बंद करना ज़रूरी होता है। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद मैं बॉडी टैग ले लेता हूँ। बॉडी टैग को बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा कोड ठीक है। इसके अंदर मैं एक टैग ले हेड टैग का एक सब टैग होता है टाइटल। इसको भी बंद कर देते हैं। इसको मैं नाम ले लेता हूँ फर्स्ट वेब पेज। बॉडी के अंदर कुछ तो मैं एक टैग ले लेता हूँ H1। H1 टैग क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। वेलकम टू फ्यूरी टेक 91। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव एज। अब देखिए यहाँ पर .txt लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम .txt की जगह हमें .html करना है और नीचे डॉक्यूमेंट टाइप आल फाइल करना है और इसे सेव कर लेना है। सेव। चलिए चल के देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वेब ब्राउज़र का ऑप्शन आ गया है। अब यह हम जब भी डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। देखिए ये हमारा वेब पेज बन गया है। वेलकम टू फ्यूरी टेक 91। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वेब पेज का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है टैब में।
जो कि ये है टाइटल, ये टाइटल के कारण आता है, फर्स्ट वेब पेज टाइटल से डिफाइन होता है। ये हमने जो प्रोग्राम डिफाइन किया था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ सम स्ट्रिंग इनक्लोज्ड विथ एंगुलर ब्रैकेट। जो हमने एंगुलर ब्रैकेट में जैसे कि HTML और उसको बंद किया था, तो उसको हम टैग्स कहते हैं। दिस स्ट्रिंग आर कॉल्ड टैग्स। द HTML प्रोग्राम शुड बी रिटर्न विद इन HTML एंड /HTML। हमने HTML प्रोग्राम जो बनाया था तब हमने देखा था the HTML indicate the start HTML program and HTML denote end of the HTML program। जब हम HTML प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML लिखना होता है, बाद में हमको स्लैश के साथ HTML बंद करना होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो HTML से चालू होकर HTML के अंदर बंद होता है, उसके बाहर कुछ भी रन नहीं होगा। यूज ऑफ स्लैश इन द एंगुलर ब्रैकेट इंडिकेट एंड ऑफ द पर्टिकुलर टैग। जब हम किसी भी टैग को ओपन करते हैं तो लास्ट में हम उसके स्लैश लगा के उस टैग को वापस से नाम लिख के बंद करते हैं। इसका मतलब है हमने वो टैग बंद कर दिया है। एनी HTML प्रोग्राम हैज टू प्रोमिनेंट पार्ट, हेड एंड बॉडी। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में बता दिया था, ये हेड सेक्शन होता है, sorry, the head part acts as a header of a file and contains some information like setting the title of a web page। हेड पेज के अंदर हम टाइटल और स्टाइल्स, और फिर स्टाइल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और स्क्रिप्टिंग मतलब इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, ये सब डिफाइन करते हैं। द बॉडी पार्ट HTML विल हेल्प अस टू क्रिएट अ लुक एंड फील ऑफ ए वेब पेज। जब हम वेब पेज में लुक और फील प्रोवाइड करना होता है तो हम बॉडी टैग का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हम एलिमेंट्स को भी ऐड करते हैं। हमें जितने एलिमेंट्स, जितने वेराइटी ऑफ के एलिमेंट्स उपयोग में लाने होते हैं वो एलिमेंट उपयोग में करते हैं। इन एलिमेंट्स, उन टैग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। HTML इज नॉट ए कैन सेंसिटिव लैंग्वेज, इट कैन बी रिटर्न अ प्रोग्राम इन एनी केस इट विल बी एक्सेप्टेबल। HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं होता है। इस टैग, इनके अंदर हम कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, ये तो भी प्रोग्राम रन होता है। जैसे कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में देखते हैं तो मैंने HTML जो है कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन हेड, बॉडी और ये सब स्मॉल लैंग्वेज में लिखा है, पर फिर भी हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये वो प्रोग्राम है जो भी हमने रन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नोटपैड पे प्रोग्राम बनाया है और इसका आउटपुट दिस इज फर्स्ट वेब पेज, और ये हमारा जो है हेड सेक्शन है, और यहाँ पर हमारा टाइटल डिस्क्राइब किया है, और ये हमारी बॉडी टैग के अंदर है। कमेंट इन HTML, कमेंट इन द HTML कैन बी डिनोट एज फॉलो। चलिए मैं आपको एक कमेंट रन करके बताता हूँ। ये हमारा HTML पेज है। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और मैं अपने वेब पेज के अंदर जाता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। स्केप, अब जो हमने प्रोग्राम बना लिया है उसी के अंदर हमको चेंज करना होता है, तो ओपन विथ करके हम नोटपैड कर लेंगे। इसको नोटपैड पे ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं एक और इसी हेड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंटर, कंट्रोल V। पहले मैं इसको रन, सेव कर लेता हूँ, रन वेब पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 हेड सेक्शन आ गए हैं। अब इसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। और इसको सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टैग, एक ही एलिमेंट दिख रहा है, वेलकम टू फ्यूरी टैग।
कमेंट इन द HTML कैन बी डिनोट एज फॉलोज। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने कमेंट किया था अपने कोड में। इट इज़ अ कमेंट स्टेटमेंट, देयर शुड नॉट बी ए स्पेस बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट्स एंड एक्सप्लेनेशन मार्क। जो ये एक्सप्लेनेशन मार्क है और जो एंगुलर ब्रैकेट है इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा कमेंट सेक्शन रन नहीं होगा। दिस कमेंट इज बिगिन विथ open bracket explanation mark and end with explanation mark and angular bracket. There should not be any inside the comment. और इसको ओपन करके हम और क्लोज करके इसके अंदर जो भी हम कमेंट सेक्शन में डालेंगे वो रन नहीं होगा। नोट, जनरली कोड फॉर एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज रिटन इन सम टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। While saving HTML document written in some notepad, save it using the extension .html. While doing so, for the type file, select the option all files. Otherwise, our file may get saved as first webpage.html.txt. जब हमने प्रोग्राम रन किया था फाइल इसको जब सेव एज करने गए थे, जब हम यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम .html लिखा था, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, हमको यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट करना होता है। यदि हम ऑल फाइल सिलेक्ट नहीं करते डॉट टेक्स्ट तो ये हमारी .html.txt लिखा होता है। चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट और यहाँ पे मैं HTML ही लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेव करके देखता हूँ। सेव द प्रोग्राम इज ऑलरेडी एक्शन, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, ये मैंने यस कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं आया है, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है इसलिए ये आउटपुट नहीं आया, नहीं तो ये जो प्रोग्राम है .html.txt फाइल में सेव हो जाता है। First webpage.html.txt. Document structure. An HTML document consists of three main parts: doc type, declaration, head section and body section. The basic document structure is doc type HTML. हमें जब भी प्रोग्राम HTML का प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके पहले एक्सप्लेनेशन मार्क से doc type टाइप करना होता है। ये हमें यह बताता है कि ये जो प्रोग्राम है ये HTML प्रोग्राम है। उसके बाद हमें HTML प्रोग्राम, उसके बाद हेड सेक्शन, टाइटल, बॉडी और अदर एलिमेंट्स देने होते हैं। द डॉक टाइप स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट टाइप। जो डॉक टाइप है वो डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है। द डॉक्यूमेंट टाइप इज स्पेसिफाइड बाय द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD। जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो डॉक टाइप डेफिनेशन से स्पेसिफाइड होता है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बिलो। ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है ये इस तरीके से देते हैं। द HTML सिंटैक्स रूल आर स्पेसिफाइड बाय द फाइल xhtml.dtd फाइल। द HTML सिंटैक्स रूल जो स्पेसिफाइड है वो xhtml.dtd फाइल में स्पेसिफाइड होते हैं। There are three types of HTML DTD and those along with their uses are as given below. जो तीन टाइप के DTD HTML फाइल होती है वो नीचे दी गई है। HTML 1.0 strict, when we want to clean markup code then this type of DTD file is used. जब हमें clean markup code लिखना होता है तो HTML 1.0 strict फाइल यूज होती है। HTML 1.0 transactional, when we want to use some HTML features in the existing HTML doc type document. जब हम HTML के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग फीचर यूज करते हैं तो वो HTML 1.0 ट्रांजेक्शनल फाइल यूज होती है। HTML 1.0 फ्रेम सेट, when we want to make use of frames in HTML document. जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर फ्रेम यूज़ करते हैं तो HTML 1.0 फ्रेम सेट उपयोग में आती है।